अब क्या शब्द है? दृश्य शब्दोन्मेद सविकल्प पुनर्दुविधा। ये सविकल्प समाधि के दो प्रकार हैं। अब सविकल्प निर्वर्त समाधि जो है दो प्रकार की होती है, इसको समझना है। सविकल्प किसको कहते हैं और निर्विकल्प किसको कहते हैं? जहाँ तुम किसी भी जो है विषय वस्तु देश काल आदि का अवलंबन करते हो, वहाँ सविकल्प, वो निर्विकल्प समाधि नहीं होगी। किसी भी चीज को आप सोच करके गए हो तो बस आपकी वृत्ति में वही गूंजने लगेगा। जैसे आप किसी भी जो है विग्रह रूप को लेकर के अंदर गए तो वही गूंजेगा, फिर उसके गुण गूंजेंगे। जैसे आप राम की भगत हो और राम धनुषधारी राम लक्ष्मण को लेकर गए हो तो तुम्हारी वृत्ति में वो राम लीला घूमती रही। राम ने कहाँ कहाँ रही, राम ने क्या क्या किया। अच्छी बात है ये, इसी को सविकल्प समाधि कहते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे ही आप ओंकार शब्द को लेकर के जाओगे तो ओंकार गूंजता रहेगा, हाँ वही दिखता रहेगा, अकार उकार मकार चंद्रबिंदी गूंजता रहेगा। लेकिन ये आपकी निर्विकल्प समाधि नहीं होगी। ये कौन सी समाधि होगी? सविकल्प समाधि। क्योंकि तुम्हारे भीतर एक परमात्मा हृदय में पहले से है। मेरा ध्यान दो, भगवान अर्जुन को कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो वो इसके लिए नहीं कहते कि बाहर वाले को वो हृदय में तुम जो है प्रवेश कराओ, इसको नहीं कहते। वो उसको कहते हैं जो सदा से तुम्हारे हृदय में, हाँ तुम्हारा हृदय ही उसका स्वरूप है। मन बुद्धि चित्त अहंकार उसी के आश्रित हैं, जो पहले से है कि नहीं। अब एक परमात्मा वो है जो तुमने भाव से अपने अंदर ले गए। तो जो तुम अपने भाव से अंदर ले जाते हो, चाहे निराकार भाव हो चाहे साकार भाव हो, वो सविकल्प समाधि। और उसका चिंतन जब करते हो जो पहले से मौजूद है, तो सारे भावों को आपको क्या करना पड़ेगा? निषेध करना पड़ेगा, सबका वाद करना पड़ेगा। ज्ञानी वाद करते हैं और साधक निषेध करते हैं। वो होगी आपकी निर्विकल्प समाधि। जहाँ सहारा लिया जाता है वो सविकल्प समाधि, जहाँ किसी का सहारा नहीं लिया जाता, केवल गुरुदेव के वचन पर विश्वास करके और भीतर अंतर्मुख हुआ जाता है, वो है निर्विकल्प समाधि। अब ये विकल्प क्या चीज़ है, उसको लेकर के आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। अर्थात योग दर्शन के आचार्य क्या कहते हैं? योग दर्शन के आचार्य कहते हैं कि शून्य को प्राप्त होना ही विकल्प है। लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य विकल्प की ये परिभाषा नहीं कहते। वो तो ये कहते हैं कि इस शून्य का भी तुमने कोई दूसरा नाम रख दिया है, वो विकल्प है। विकल्प नहीं छांट ले, अगर ये नहीं तो वो सही। इसको जो है मारना है, खत्म करना है। इस विकल्प को यदि मारोगे नहीं तो निर्विकल्प समाधि नहीं होगी। विकल्प ऐसा होता है जैसे हम ये कहें कि यह सन्यासी का शरीर है। अब यहाँ तुमने दूसरा जो है इस्तेमाल क्यों किया, शरीर का नाम क्यों लिया? भाई सन्यासी है तो शरीर तो है ही नहीं है,
तुम वानप्रस्थी हो, तुम सन्यासी हो, तुम गृहस्थ हो, तुम ब्रह्मचारी हो। इसका अर्थ क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? शरीर ही तो हो, लेकिन तुमने शरीर को विकल्प बना दिया। यहाँ शरीर शब्द बोल करके तुमने दो चीजें कह दी, सन्यासी भी कह दिया और शरीर भी कह दिया, जबकि बात तो एक ही है। अच्छा, इतने लोगों में सन्यासी कौन है? जल्दी बोलो नाम। हाँ, विजयानंद। तो विजयानंद का शरीर ही तो सन्यासी है। तो यहाँ दूसरा शब्द तुमने विकल्प के रूप में विजयानंद, इसलिए नामकरण संस्कार किया जाता है। कहते हैं ब्राह्मण का शरीर। अरे भाई, शरीर क्या है? ब्राह्मण ही है। असल में शरीर के सिवाय ब्राह्मण और कुछ होता ही नहीं है। ये जो है ब्राह्मण की शरीर में और ब्राह्मण में शरीर की कल्पना ही विकल्प है। ये कहो, या तो कहो शरीर है, या कहो जो है सन्यासी है। अब तुम दोनों कहोगे विजयानंद सन्यासी है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तुमने एक विकल्प जो है ले लिया, सन्यासी के साथ शरीर या शरीर के साथ सन्यासी। इसी का नाम है विकल्प। इसमें और भी जो उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ये ब्राह्मणी का पति है, संस्कृत में इस शब्द को जो है बहुत बड़ा अपराध मानते हैं। ये ब्राह्मणी का पति है, तो फिर जो ज्ञाता होते हैं संस्कृत के, वो कहते हैं ये ब्राह्मण है ही नहीं। अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी का पति कहने की जरूरत क्या है? समझ रहे बात को? ये ब्राह्मणी का पति कह रहा है अपने आप को, तो किसी अन्य जाति का है। ये ब्राह्मण है ही नहीं, तो इसको गाली समझते थे पुराने संस्कृत के विद्वान थे। कोई कहे कि मैं ब्राह्मणी का पति हूँ, तो उसको ब्राह्मण नहीं मानते। अब जैसे क्षत्रिय कहे कि मैं ब्राह्मणी का पति हूँ, तो वो विश्वास करने वाली बात है कि हो सकता है ये किसी अन्य जाति का हो और ब्राह्मणी के साथ इसने शादी कर ली है, तो वो तो जो है सही है। मैं ब्राह्मणी का पति हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये झूठी बात। तो यहाँ तुमने विकल्प ढूंढा ये कहने का, वो तो ब्राह्मण, लेकिन विकल्प में तुम साबित करना चाहते थे, तो विकल्प जो झूठा वो ढूंढा वो झूठा है। सारे विकल्प झूठे हैं। ये बिल्कुल झूठी चीज है। जैसे एक उदाहरण दिया, किसी ने पूछा कि ये जो नक्षत्र में राहु होता है ना, तो कहते हो राहु का जब सिर कटा हुआ देख जाए तो वो राहु है। तो अब ये तुमने विकल्प जो है कटा हुआ सिर है या वास्तव में वही राहु है? कटा हुआ धड़ है या वास्तव में वही केतु है? राहु का अर्थ होता है केवल सिर ही सर का दिखना, राहु बना है, और केवल धड़ ही धड़ ही धड़ दिखना केतु है। इसलिए ये विकल्प कहा जाता है कि कटा हुआ सर नहीं, जो सिर दिख रहा है वही राहु है। ये है विकल्प का उदाहरण। तो इस तरह से संकल्प और विकल्प, ये संकल्प करके समाधि और झूठे विकल्प को ले लेना, ये दोनों ही जो है झूठी समाधि है।
सच्ची समाधि क्या है? संकल्प और विकल्प से रहित निर्विकल्पता। तुम्हारे अंदर न कोई संकल्प हो न कोई विकल्प हो, और फिर तुम अपने स्वरूप में मस्त रहो। मया अतिरिक्तम, मेरे अतिरिक्त और किसी का भान नहीं होना चाहिए। अन्यत्र कोई दूसरी वस्तु भान हो रही है तो वो सच्ची समाधि नहीं है। इसलिए सच्ची समाधि तो न तो आंख बंद करके होती है, न कान बंद करके होती है, न मन को बुद्धि को मार करके होती है। सच्ची समाधि तो ज्ञान से होती है। एक बार तुम ये जान जाओ कि तुम तीन कालों में देह या देह का कोई अंग नहीं हो। जो हो सो परिपूर्ण हो, जो हो सो चेतन हो, और इसी का नाम जो है क्या है? सहज समाधि। तो ये जो सूत्र है वो इसीलिए समझाया गया कि पहले तो आप सविकल्प निर्विकल्प समाधि को समझ लो, फिर सविकल्प समाधि के प्रकारों को समझ लो, शब्दानुबद्धे और दृश्यानुबद्धे उनको समझ लो, फिर विकल्पता को समझ लो, और सब चीज समझ करके इनको क्या कर दो? निषेध कर। जब सबको तुम निषेध कर दोगे, हाँ, एक और होती है समाधि जो निर्विकल्प सविकल्प समाधि से भी ऊंची होती है, शून्य समाधि। उस शून्य समाधि का भी तुम्हें निषेध करना है। अर्थात जितनी भी लगने लगाने वाली समाधियां हैं वो सब की सब मिथ्या हैं। आदि गुरु शंकराचार्य इस सूत्र के द्वारा ये समझाना चाहे, सब मिथ्या है। तो सच्ची समाधि क्या है? अपने आप को सम्यक चेतन अभिन्न, सम्यक चेतन अभिन्न। पहले तो सम्यक जानो। सम्यक का अर्थ होता है यह को यह जानो, मैं को मैं जानो, ये सम्यक जानना है। अभी यह मैं की खिचड़ी जो है जानते हो, यह कोई मैं कहे जा रहे, मैं को ही यह कहे जा रहे। देखो कहते नहीं हो जानबूझ करके, लेकिन स्वभाव बन गया कि नहीं बन गया? जैसे आपसे कोई पूछेगा कहाँ गए थे, तो आप क्या कहोगे? सत्संग सुनने गए थे। ठीक है, तो सत्संग में जाना भी देह का लक्षण है, और सत्संग को सुनना भी देह का लक्षण है। तुमने अपने विषय में तो उन्हें कुछ बताया ही नहीं। किसके विषय में बताया? देह के विषय में बताया। तो उस काल में आप देह हो कि आत्मा हो? ऐसे हमको अनुभव करना है। किसी से बताते समय, किसी की बात सुनते समय कौन क्या, हम इसीलिए तो जो है लोगों को नापसंद है। कोई साधारण भी बात गलत करता है, साधारण भी, तो मैं उसे अब टोकने लगा हूँ। ये बुरी आदत पड़ गई है। तो लोगों को लगता है तो हमें बात बात पर टोक देते हैं। असल में ऐसा करना अब मेरा स्वभाव बन गया। क्या करूं? सरेआम गलत शब्द बोलते रहते और साधना किसकी कर रहे हो? जैसे एक श्लोक हमारे चौहान साहब ने गाड़ी में बोला था, मैंने तमाम उस श्लोक के बारे में सुना डाली। फिर मुझे बाद में पश्चाताप हुआ कहीं चौहान साहब बुरा ना मान गए हों। होता है, उनको भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका स्तर अलग है, हमारा जो है समझने समझाने का स्तर अलग है। अब आपने अपने स्तर से तो बात ठीक समझी है, लेकिन वो स्तर सत्य नहीं। ऐसे ही पूरी गीता, पूरी रामायण को समझने वाले लोगों का स्तर ठीक नहीं है। अगर अपने स्तर पर आ जाओ ना, वेदांत के स्तर पर, तो तुम कहोगे कि रामायण में, गीता में, पुराणों में एक ही बात सत्य है कि वो क्या है? अहम ब्रह्मास्मि।
इसके अलावा और कुछ लिखा ही नहीं है। सच्ची बात है ये। चाहे जो उनसे श्लोक का अर्थ निकालना, तुम अपनी समझ से अनर्थ कर डालो। ये विद्वान और कर क्या रहे हैं? अनर्थ कर रहे हैं अर्थ का। तो सभी शास्त्र ग्रंथों का अलग अलग मत नहीं। इसलिए एक जगह देखो कितनी बढ़िया बात कही है भगवान कृष्ण 13वें अध्याय में कहा है। क्या कहा है? क्षेत्रज्ञो अपिक्षा माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये जितने भी देखने वाली चीजें हैं ये सब क्या है? क्षेत्र। और उन सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तो केवल मैं हूं। तो फिर कह दिया क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम। क्षेत्र को जानना और क्षेत्रज्ञ को जानना और जान करके क्षेत्र का वाद करना, हाँ, ये ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है कि मैं ये भी जानता हूँ वो भी जानता हूँ और सब जानता हूँ, ये ज्ञान नहीं है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम। और फिर कुछ कहा तत् ज्ञानम मतम मम। ये मेरा इस ज्ञान को ही ज्ञान समझो, ये मेरा मत है। किस ज्ञान को? किस ज्ञान को ज्ञान समझो? जो ज्ञान मैं करके रह जाए। बहुत परिश्रम करना है। जब तुम अंतर्मुख होगे तो मैं ढूंढे नहीं मिलती और सब लोग मैं ही में चिल्ला रहे। मैं को ढूंढो, मैं की ममता मार के मैं की कर लो खोज। मैं तीनों से परे है। हाँ, तीनों से परे। मैं कोई जो है दुखी सुखी होता हूँ। अच्छा, जो दुखी सुखी होता है वो मैं है कि ये है? अनुभव करो। आता जाता है वो मैं है या ये है? और जानता है और जान करके फिर भूल जाता है वो मैं है कि ये है? बुद्धि जान भी जाती है और विस्मरण भी कर जाती है। तो स्मरण और विस्मरण ये मैं हूं, ये मैं नहीं। तो मैं की खोज करने जब निकलोगे तो ये मैं तुम्हें सिवाय आत्मा के, क्योंकि मैं नाम चेतन का है, मैं नाम जड़ का नहीं। जैसे आपसे कहा जाए मकान को मैं कहो, स्वीकार है? चलो ठीक है, मकान तो अत्यांतिक जड़ है, पेड़ तो है चेतन। अब पेड़ को मैं कहो, कह सकोगे? नहीं कह सकोगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे निषेध प्रक्रिया अपनाओ। चलो और छोड़ो, गाय भैंस ऊंट ये हैं चेतन कि नहीं है? गाय की हत्या करना में अपराध मानते हैं कि नहीं मानते? चेतन है इसीलिए तो गाय को मैं कहो। अगर गाय को तुम मैं नहीं कह सकते हो तो फिर गाय भी चेतन नहीं है। यह है निषेध प्रक्रिया। तुम कहते हम उनका कैसे निषेध कर दें? निषेध करने के लिए तलवार नहीं चलानी, केवल अपनी बुद्धि का जो है उपयोग करना है। इस बुद्धि को विवेकवती बनाना है। तो मैं जब भी निकलेगा तब व्यापक निकलेगा। अब यहाँ आ जाओ, आपको मैं कह सकता हूँ, राज सिंह में हूँ। अब हंसी मजाक में वेदांती आपस में भले चाहे कुछ कहने लगे, जो तुम हो वही हम हैं, जो हम हैं हम में तुम में कोई भेद ही नहीं है ना? लेकिन भेद तो है। तुमको मैं नहीं कह सकता, तुमको तो आप कहूँगा, तुम कहूँगा, मैं कैसे कह दूँ? तो जब मैं को खोजोगे तो तुम्हारे में भी मैं नहीं मिलेगी। बहुत चमत्कार की खोज है हमारे योग पुरुष जी की, इसलिए बड़े बड़े विद्वान वहां नतमस्तक होते हैं। तुम्हारे में भी परमात्मा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा।
जब है सर्वत्र, है सब में लख विरलई पाए। तो जब मैं मिलेगा तब वो अपने में नहीं, फिर ये देह भी मैं नहीं मिलेगा, ये मन बुद्धि भी मैं नहीं मिलेगी, ये शून्यता भी मैं नहीं हूँ। इन सब से अलग ज्ञान और अज्ञान सबसे अलग, सबका जानने वाला मैं, व्यापक तत्व आत्मा ही, इसका नाम है समाधि। तो ये ज्ञान की समाधि के लिए ही जो है ये सूत्र बना है। ईश्वरी भजन लिखा है संत, कविता टाइप है, दोहराना क्या हो दोहरा लेना, ये समझाता चलूंगा। मैं कौन